नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन केदार पासवान जो पूरे झारखंड के दौरे पे निकले हैं, सभी जिलों में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं केदार पासवान जी ने क्या कहा। केदार पासवान, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग कि नब्ज जो टटोल रहे हैं उसमें क्या आप पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2024 की जो लोकसभा की चुनाव और विधानसभा की चुनाव है, हमारी तैयारी पूरे तरह से कांग्रेस पार्टी की 14 लोकसभा पे हम लोग ने अभी लोकसभा की तैयारी कर रही है। और जो हमारा गठबंधन के धर्म है, गठबंधन की जो सरकार है, बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। और हमारी तैयारी विधानसभा से लेकर लोकसभा की पूरे झारखंड में तत्परता के साथ की जा रही है। आज हमारा जो दौरा है खूंटी में, आज हमारा एससी डिपार्टमेंट का समीक्षा बैठक कांग्रेस कमेटी का किया गया। साथ ही पश्चिम सिंहभूम में आज हमारा दलित गौरव मिलन समारोह था। इसके बाद सरायकेला में हमारी कमेटी की समीक्षा बैठक की गई और आज ही हम लोग जमशेदपुर में समीक्षा बैठक कर रहे हैं और हमारे जेएमएम के साथी भी हमारे साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो गठबंधन है, हम एक गठबंधन के तहत अपने गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं। और आने वाला जो हमारे साथ चुनौती है 2024 का लोकसभा और विधानसभा का, हम लोग दोनों यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लोकसभा और विधानसभा, और हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह। जी देखिए, एससी सेल अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है और आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं वो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है और वो वर्ग है कि जो राजनीति में जीत हार को तय करती है। तो क्या इस बार ऐसा लगता है कि ये वर्ग में उतनी एनर्जी, उतनी ताकत और उतनी समझ क्या इस बार फूंक दी जाएगी, सपोर्ट की जाएगी, जिससे कि इस बार राजनीतिक परिवर्तन करने में ये वर्ग सक्षम हो सकेगा? देखिए, दलित समुदाय के लोग जितने हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, समान वर्ग हो, सभी लोग ने भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है कि ये पार्टी झूठ बोलने में, झूठी वादा करने में आगे है। आपने देखा कि लोकतंत्र, संविधान दोनों खतरे में है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी सेल के द्वारा हमारे सरकार को भी परेशान किया जा रहा है। तो ये लोगों समझ चुके हैं, झारखंड के लोग नहीं, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो देश के लोगों के साथ छलने का काम कर रहा है, वो दलित समुदाय समझ चुकी है। अब ये ठग नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी समाज के लोग तत्परता के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार को वोट करेगी, गठबंधन पार्टी को वोट करेगी और निश्चित रूप से हमारा सरकार दोनों जगह बनेगी। अध्यक्ष जी, इस बार बड़ा निर्णायक चुनाव हुआ 4 स्टेट में। 4 स्टेट में एक स्टेट को छोड़कर 3 स्टेट आपकी पार्टी के साथ नहीं रहा और वहां पर वोट देने का जो परसेंटेज था वो एससी वर्ग के लोग काफी मात्रा में वोट दिए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या इस बार उससे जबरदस्त तैयारी आपको करनी पड़ेगी या कहाँ चूक हो गई जो 3 राज्य आपके हाथ से निकल गया? देखिए, जनता का जो जनादेश है उसको मानना पड़ेगा। और हमारी जो 4 स्टेट में आप देखे होंगे कि पहले भी चुनाव हुई थी, तो 4 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी, जबकि लोकसभा में मुझे वोट लोग नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो समथिंग हम 10 लाख से उससे आगे हमारी वोट परसेंटेज है। और हम एक राज्य में फुल बहुमत कर्नाटक में हम सरकार ने बनाया है। तो जो जनता जनादेश दिया उसको हम पालन करते हुए, हमारी जो वोटर में कुछ दिक्कतें हैं वो हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार हमारे समाज के लोग कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार को वोट देगी। तो इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि झारखंड में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, क्योंकि पहले लोकसभा के ही चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप और आपकी पार्टी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के साथ गठबंधन रहेगा और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे इंडी गठबंधन के साथ? नहीं, एकदम निश्चित रूप से जो हमारी अभी झारखंड में गठबंधन चल रही है, हम सभी पार्टियां जितने गठबंधन की हैं, जितने सरकार में, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे भी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी झारखंड। अध्यक्ष जी, आप युवा हैं और मैं देखता हूं कि एससी वर्ग में खास करके मैं दूर दूर जब इलाकों में विजिट करता हूं मैं तो देखता हूं कि वहां के युवाओं के बाद जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियंस को तैयार होना है, पॉलिटिक्स में खास करके
जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिक्स की जाती है। तो वो मैं देखता हूं कि आपके वर्ग में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ा गैप है। तो क्या उस गैप को पूरा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सीरियस नहीं है, ऐसा लग रहा है? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व मेरा काफ़ी सीरियस है। अभी हमारा एक योजना चल रहा है कि हमें दलित को आगे बढ़ाना है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के लोग को भी मुझे आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी और हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं के राजू सर, अविनाश पांडे जी प्रभारी हैं और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के द्वारा अभी हम लोग एक LDM चला रहे हैं। तो वो था लीडर डेवलपमेंट मिशन। जिस क्षेत्र में हमारी लीडरों की कमी है और जिसको हमको लीडरशिप देनी है, अब हमारे लोग को उचित लीडरशिप मिलेगा। मैं उस पंचायत से, गांव से, कस्बे से एक युवा को, दलित युवा को, आदिवासी युवा को, अल्पसंख्यक युवा को, OBC युवा को और सामान्य वर्ग के युवा को हम लोग ने निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हर एक विधानसभा में LDM बनाए हैं। लीडर डेवलपमेंट मिशन हमारी काम कर रही है और प्रत्येक विधानसभा में काम कर रही है। इसलिए युवाओं को हमने पहचान कर उनको उचित हम लोग प्रतिनिधित्व देंगे। तो इस बार के संसदीय चुनाव में जो पार्टी कांग्रेस है, मैं देखता हूं कि इसमें बहुत बड़ी एक चूक हो रही है कि जनता के उन मुद्दों को खास करके उठाने में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के अभी पार्लियामेंट में भी कुछ तत्वों ने वहाँ पर पार्लियामेंट में वो हमला हुआ या जो भी कहा जाए, तो पार्लियामेंट में घुस करके जो इस तरीके से व्यवहार हुआ, उसमें आपकी पार्टी बेरोजगारी और इसमें कह रही है कि बेरोजगारी है और महंगाई है, इस मुद्दों को लेकर युवाओं ने अपना प्रतिशोध किया है। तो क्या पार्लियामेंट के इस जो व्यवस्था है हमारे देश की लोकतंत्र की, उसके ऊपर अटैक को भी हम बेरोजगारी और इससे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, आपकी पार्टी ने जो हमारी पार्टी ने ये बात कही है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया, सरसों तेल का दाम और जो खाद्य पदार्थ है उसमें GST टैक्स लगा करके, ये बब्बर GST को ला करके हमारी जनता को एकदम परेशान हो गई है। अभी एक आम आदमी की जिंदगी इतना ये हो गई है कि आप देख सकते हैं कि महंगाई से कितनी तरस में है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। और जो लोकसभा में आज 22 साल के बाद उसी चीज़ को दोहराया जाता है। उस दिन भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, जब सांसद पर हमला हुआ था उस समय भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, आज भी भाजपा की गवर्नमेंट है। और जो वो 2 युवक जो अंदर चले गए, वो गैस लेके, धुआं लेके, जिस तरह का वो हमला, वो प्रशासन की बहुत बड़ी सुरक्षा की बहुत बड़ा चूक है और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आप निश्चित रूप से देखें कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद द्वारा पास दिया जाता है और ये युवक अंदर जाते हैं और किस तरह से छलांग मारते हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी के सांसद ने उसे पकड़ करके वो क्या बम था या क्या था उसको बाहर फेंकने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी तत्परता के साथ वहाँ भी खड़े रहे और राहुल जी बोले हैं कि आप डरो नहीं। और राहुल जी को भी देखे होंगे कि वो भीड़ में अकेले खड़ा होकर के वो देख रहे हैं कि क्या है। तो इस तरह का अगर कुछ लोग करते हैं तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा अध्यक्ष जी, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं। राहुल जी का जो यात्रा चला था अभी, देश जोड़ो यात्रा, क्या ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरुआत आपकी होगी और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की है। 4000 किलोमीटर चले और अभी हम लोग राहुल जी फिर से अपने कार्यक्रम को तय करेंगे और हम लोग फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। अब लास्ट सवाल कि क्या इस बार के एनडीए के खिलाफ जो INDIA गठबंधन लड़ रही है, इसके प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे राहुल गांधी को देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारी इंडिया गठबंधन की जो साथी हैं वो अभी हमारी कुछ तय नहीं है कि प्रधानमंत्री किनको बनाया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष नेता इनका अपना तय करेंगे। अब पहले तो अभी 2024 की चुनाव होने दीजिए, फिर हम लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टियों की चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, उसी में कांग्रेस पार्टी अपने विभाग दर विभाग लोगों को प्रेरित कर लोगों से जुड़ने और लोगों को पार्टी का संदेश
और देश में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल के बारे में जानकारी देने की शुरुआत कर दी है और ये बेहतर प्रयास है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।